स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है ना? ओके, यस सर। यस सर। ये लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट है। लर्निंग पार्ट मैडम डील करेगा, टीचिंग पार्ट मैं ले लेता हूँ, राइट। ये कंप्लीट 100 मार्क्स पेपर है। आपको पता है 48 + 32, 48 आवर्स थियरी आवर्स एंड 32 प्रैक्टिकम आवर्स। 4 क्रेडिट है। जब 4 क्रेडिट आता 100 मार्क्स। जब 100 मार्क्स आता, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इज फॉर 70 मार्क्स and internal evaluation is 30 marks, and evaluation examination duration is 3 hours for 70 marks. अब ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिए आप लोग। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद इस तरह चेंजेस आपके अंदर देख सकते हैं। एवरी कोर्स विल हैव द ऑब्जेक्टिव्स। इसको हम कहते हैं प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स को किसको कहा जाता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होने से पहले इस तरह चेंजेस बच्चों के अंदर देख सकते हैं बोल के हम समझ के जो लिखा जाता है स्टेटमेंट रूप में, उसको कहा जाता है प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। To achieve the non-behavioral objectives, one must break down the specific objectives. Specific objectives are behavioral objectives. Every course will have the objectives. In formal education, objectives are written before the syllabus. Those are called pre-specified objectives. कोर्स होने के बाद इस तरह चेंजेस आप देख सकते हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वेरिएबल्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक्सप्लेन मेजर अप्रोचेस ऑफ लर्निंग। अप्रोचेस ऑफ लर्निंग फर्स्ट सेमेस्टर में हम सीख चुका है लर्निंग थ्योरीज। अब बता सकते हैं क्या क्या लर्निंग थ्योरीज हम डिस्कस किए? जो हमने डिस्कस किया वो सारा एग्जामिनेशन पेपर में मैं देख चुका हूं। Could you recall me? Yes, sir. What are the theories of learning which you learned in semester 1? अब बता सकते हैं? Theories of learning हम डिस्कस किए ना, ट्रायल एंड एरर मेथड, थॉर्नडाइक, क्लासिकल कंडीशन I.V. Pavlov, operant conditioning by B.F. Skinner, Gestalt theory. Classical condition series. These are the theories of learning. This semester we are going to learn the approaches of learning. Plan instructional process and apply the basic teaching models. What are the teaching models are available? How to use the teaching models in teaching learning process, and writing instructional process. इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस तैयार करने के लिए कैसा हम टीचिंग मॉडल्स को अप्लाई कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेट टीचिंग मॉडल्स, अब जब पढ़ाते वक्त टीचिंग मॉडल्स को कैसा आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड डिलिनेट द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। आप जानते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, जहां लिखना था, जहां आप जो है ज्यादा लिखना था वहां कम लिखे, जहां 6 मार्क्स को लिखना था वहां 10 मार्क के लिए लिखे, उस तरह नहीं लिखना है। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का बारे में क्वेश्चन आ गया था। कॉग्निटिव साइकोमोटर डोमेन कैसा जो है, ये आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखने में ये टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे यूज कर सकते हैं। हम लोग मेथोडोलॉजी में डिस्कस किया एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैसा इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यूज वेरियस स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस इन क्लासरूम टीचिंग एंड मैनेजमेंट। यूज वेरियस स्किल्स, हम माइक्रो टीचिंग स्किल्स में स्किल्स डिस्कस किए, बहुत सारा स्किल्स आइडेंटिफाई किया गया है। यूज वेरियस स्किल्स
and competencies. What do you mean by competency? Teacher competency. Competency मतलब he is competent enough, he is qualified, he has experience, and he will participate seminars and conferences, he writes the books. These are the competencies. Effective teacher competencies. Use various skills and competencies in classroom teaching and management. क्लासरूम में आप टीचर होने के बाद जो कंटेंट पढ़ाते हैं, और कंटेंट पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? क्लासरूम मैनेजमेंट होना चाहिए. अगर क्लासरूम मैनेज नहीं कर पाता है, आप कंटेंट कैसा पढ़ा सकते हैं? क्लासरूम मैनेज करने के लिए, क्योंकि क्लास में तरह तरह बच्चा रहता है, गिफ्टेड बच्चा, स्लो लर्नर बच्चा, और वैरायटी ऑफ लर्नर, ऑडिटरी लर्नर, विजुअल लर्नर, किनेस्थेटिक लर्नर. Every day teacher has to face variety of learners in the classroom. First of all, as a teacher, you must manage the class. अगर आप क्लास को मैनेज करता है, that management is one type of skill. Classroom management is one type of skill, and lesson introducing another skill, and interacting with the students is another skill. Facial expressions, gestures is another skill. Using of teaching aids is another skill. इसको कौन सा स्किल यूज करना, कैसा स्किल्स इंटीग्रेट करना, that is competency. Teacher has the competency how to use various skills in teaching learning process. ये भी इस सेमेस्टर में हम सीखेंगे. Appreciate the role of teacher as a leader, organizer and manager. इस सेमेस्टर में टीचर का रोल आप जो है समझ सकते हैं. टीचर एज ए लीडर, क्लासरूम में आप जो बताएंगे ना वो बच्चे सुनेंगे. टीचर एज ए लीडर, आप क्लासरूम में आप लीडर है. लीडर का क्वालिटीज होना चाहिए. लीडर को किसको कहा जाता है? कोई बता सकते हैं किसको कहा जाता है लीडर? पॉलिटिकल लीडर नहीं है. खींचने को हाँ, लीडर जो है यहाँ पॉलिटिकल लीडर नहीं है. टीचर एज ए लीडर, वन हु मैनेज द ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड लीडर. आपको क्लास को मैनेज कर रहा है, बच्चों को डायरेक्ट कर रहा है, बच्चों को गेयर कर रहा है, किस प्रोफेशन में जाना, किस तरह मटेरियल खोजना, ये सब अब जो है ना गाइड कर रहा है बच्चों की. इसलिए टीचर को कहा जाता है लीडर. एंड ऑर्गेनाइजर, हु ऑर्गेनाइज द इवेंट्स, कॉल्ड ऑर्गेनाइजर. ऑर्गेनाइजिंग सिस्टमैटिक selection of the content and organizing the content. ऐसा ऑर्गेनाइज करेंगे लॉजिकली, साइकोलॉजिकली. पहले क्या बताएंगे, बाद में कैसा क्या बताएंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. उसके लिए किस तरह क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं, कंटेंट को कैसा ऑर्गेनाइज करना, कैसा पढ़ाना, ये भी टीचर का क्वालिटी है, टीचर कॉम्पिटेंसी है. And a manager who manage the things are called manager. टीचर लीडर है, ऑर्गेनाइजर एंड मैनेजर. मैनेजर मतलब एडमिनिस्ट्रेटर. देखिए, आप टीचर बनने के बाद, आप एक्सपीरियंस होने के बाद आप हेडमास्टर बनेंगे. यू हैव टू मैनेज द एंटायर स्कूल. फर्स्ट यू विल मैनेज योर क्लासरूम. After gaining some experience, then you will become a manager, that is headmaster. Then you need to manage your entire school. And teacher has the several roles: teaching, administration, and participating in social activities.
कम्युनिटी से रिलेट करते हुए स्कूल एनवायरनमेंट को, स्कूल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, स्कूल फैसिलिटीज को बढ़ाना है। इसलिए टीचर का रोल बहुत ज्यादा रहता है। इस सेमेस्टर में आप टीचर रोल को अप्रिशिएट करेंगे। टीचर इज ए सोशल रिफॉर्मर, टीचर इज ए लीडर, टीचर इज ए ऑर्गेनाइजर एंड टीचर इज moreover administrator. And bridge the gap between teaching styles and learning styles. Bridge the gap between teaching styles and learning styles. आप देखिए कम्युनिकेशन सक्सेसफुल के लिए क्या होना चाहिए? सेंडर रिसीवर, रिसीवर को समझना चाहिए सेंडर। अगर आप जो कम्युनिकेशन भेज रहा है, जो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, सेंडर तक पहुंचना है। आपने कुछ इंफॉर्मेशन भेजा, अब सेंडर जो है और किसी तरह समझ लिया है, वो मिसकम्युनिकेशन होगा। आप कुछ पढ़ा रहा है, बच्चा कुछ समझ लिया है, आपका पढ़ाने का तरीका अलग है, बच्चों का सीखने का तरीका अलग है, वहां मिसमैच हो रहा है। टीचर को यह पता होना चाहिए लर्नर नीड्स क्या है, लर्नर एबिलिटी क्या है, लर्नर का इंटरेस्ट क्या है। दीज आर कम्स अंडर लर्निंग स्टाइल्स। ये नहीं बता सकते हैं जो सिविल सर्विसेज में जो टॉप रैंकर से इंटरव्यू करने के बाद पता चल गया है, 18 घंटा रीडिंग कर लेता है, पढ़ लेता है 24 आवर्स में, और भी है 8 घंटा पढ़ लेता है, वो भी सिविल रैंक हासिल किया गया है। 18 घंटा 8 घंटा में बहुत ज्यादा फर्क है। जो 8 घंटा वाला भी, इनका लर्निंग स्टाइल अलग है। 18 घंटा पढ़ने वाला भी लर्निंग स्टाइल अलग है। बच्चा इस तरह रहता है, जब एग्जामिनेशन करीब आता है तब जो है सिलेबस लेते हुए पढ़ लेता है, फिर एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करता है, वो उस तरह बच्चा भी रहता है। और सेमेस्टर शुरू से भी तैयार करते हुए सेमेस्टर एंड तक भी करता है, इनका लर्निंग स्टाइल अलग है। डिफरेंट टाइप्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, लर्निंग में भी डिफरेंट स्टाइल्स रहता है। और टीचिंग में एक एक टीचर एक एक टीचिंग स्टाइल से पढ़ाते हैं। कुछ टीचर्स जो है ना, बच्चों को समझ में दे क्या पढ़ा रहा है, समझ रहे हैं ना, कहाँ लेकर जाता है, कहाँ जो है छोड़ देता है, पता नहीं है, क्लास इधर रहता है। देखिए इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, टीचिंग पॉइंट्स रखते हैं। आप टीचर कहीं चले जाओ, फिर वापस आना, उसी पॉइंट पे डिस्कस करना। डिफरेंट टीचर्स फॉलोज डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स, मगर लर्निंग स्टाइल्स टीचिंग स्टाइल्स में ज्यादा फर्क नहीं होना, फर्क रहता है मगर ज्यादा फर्क नहीं रहना। ब्रिज द गैप बिटवीन टीचिंग स्टाइल एंड लर्निंग स्टाइल। इस स्टाइल से पढ़ाने के बाद बच्चों की समझ में आ सकते हैं, बच्चों का माइंड में बिठा सकते हैं। जो नॉलेज एक्वायर किया गया है डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लासरूम इसका यूज क्या है, अगर ये बताता है तब जो है आप सक्सेसफुल टीचर है। ये भी हम इस सेमेस्टर में सीखेंगे। एम्प्लॉय वेरियस अप्रोचेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। अप्रोचेस, मेथड मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। मेथड किसको कहते हैं, अप्रोच किसको कहते हैं। मेथड एक जो है ना, लिमिटेड पीरियड में क्लासरूम सिचुएशन में एक साइंटिफिक प्रोसीजर अप्लाई करते हुए जो यूज करते हैं उसको कहा जाता है मेथड। उसको प्रोसीजर रहता है, प्रोसीजर सिस्टमैटिक रहता है, उसको कहते हैं मेथड। अप्रोच को किसको कहा जाता है, इफ यू आर यूजिंग मोर देन वन मेथड in a single classroom,
that is called approach. Approaches of teaching learning, बहुत सारा approaches है, जैसा behavioristic approach, cognitivist approach, constructivist approach, connectivist approach, holistic approach, इसका बारे में हम सीखेंगे। ये सब जो है इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पहले सिर्फ क्या होता था, टीचर सेंट्रिक रहता था, अभी लर्नर सेंटर्ड है। लर्नर सेंटर्ड में बच्चों के अंदर किस तरह चेंजेस आप देख सकते हैं, बिहेवियरल चेंजेस, दैट इज बिहेवियरिस्टिक। कॉग्निटिविस्टिक रिलेटेड टू माइंड, आप जो कंटेंट पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर माइंड में किस तरह एनालिसिस करेंगे, किस तरह एवेल्यूएट करेंगे, किस तरह जस्टिफाई करेंगे, ये मेंटल प्रोसेस जो है कॉग्निटिविस्ट। एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो प्रीवियस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हुए नया नॉलेज की तरफ चले जाना, कंस्ट्रक्टिव नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, नॉलेज को ग्लोबलाइज करना, दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। एंड कनेक्टिविज्म, जो प्रीवियस नॉलेज को प्रेजेंट नॉलेज को कनेक्ट करना, कनेक्ट करते हुए न्यू नॉलेज को हासिल करना, दैट इज कनेक्टिविस्ट। एंड होलिस्टिक, है इंटीग्रेट करके, कभी जो है ना सब्जेक्ट को आइसोलेट करके नहीं पढ़ना है, इंटीग्रेट करके, होलिस्टिक अप्रोच। जो हमारा घर में अखबार आता है, सिर्फ जो स्पोर्ट्स का आलम नहीं देखना, स्पोर्ट्स पेज रहता है, उसमें बिजनेस पेज रहता है, वुमेन्स पेज रहता है, पॉलिटिकल पेज रहता है, दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक। जो चीज आपको चाहिए उसको ग्रास्प करना होलिस्टिक नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी मेथड्स में क्या दिया गया है, क्या मेथड्स है, कौन सा मेथड यूज कर रहा है, इसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। ये इस सेमेस्टर में आप जो है इसके बारे में अच्छा तरह सीख सकते हैं। इस तरह चेंजेस इस 5 यूनिट्स कंप्लीट करने के बाद आप जो है ना महसूस कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे ये फर्स्ट 2 यूनिट्स मैडम को दिया गया है। नेक्स्ट 3rd यूनिट में क्या सिलेबस है, अप्रोचेस टू टीचिंग। टीचिंग का मतलब क्या है, लर्निंग, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड लर्निंग में डिस्कस किए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग? टीचिंग को किसको कहा जाता है? आप लोग माइक्रो टीचिंग किया गया है, अब टीचर ट्रेनिंग कोर्स में है। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग? अब है लाइन में? जी सर, स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन देते हैं, ओके, नॉलेज देते हैं। टीच करते हैं, सिखाते हैं। जी सर, हाँ? सर बच्चे को हर एक तरह से, हर एक फील्ड के बारे में उसको महारत हासिल कराते हैं और और उसको जानकारी दिया जाता है, एक ट्रैक, सही रास्ते को मतलब दिखाया जाता है बच्चे को किताबी भाषा से। टीच का सर मतलब है टीचिंग इज बच्चे ए को खुद। बाइपोलर प्रोसेस जिसमें हाँ? टीचर और स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं, ओके, और इसके अंदर स्किल सीखते हैं, बिहेवियर स्किल सीखते हैं, फिर और ओके। सारी चीजें। और इसके अलावा मैंने पहला क्लास में बताया था व्हाट डू यू मीन बाय के टीचिंग। अंदर की अंदरूनी सलाहियत को उभारना सर। हाँ हाँ, असल टीचिंग टीचिंग होता है। प्रोसेस। असल टीचिंग कब होता है? यस सर, मैं टीचिंग सर एक इंसिस्टेंस प्रोसेस करता है हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। सर। किसी भी इंसान हाँ?
हेलो अब देखिए टीचिंग कब होता है, लर्नर सर, जो मेरी आवाज़ है, आ रही है सर? हाँ आ रहा है, बोलिए। सर, टीचिंग एक प्रोसेस है सर, जिसके जरिए स्टूडेंट के अंदर छुपी हुई सलाहियत को उभार कर बाहर लाना, और इसको बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है। जैसे हम लोग पढ़े थे ह्यूरिस्टिक मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, और भी बहुत सारा मेथड टीचिंग का पढ़े थे सर। देखिए कि सर असल टीचिंग में होता है टेलिंग, शोइंग एंड डूइंग, वो एटीट्यूड ये सब जो होता है वो लर्नर लिसनिंग, ऑब्जर्विंग, ये सब परफॉर्मिंग सब टीचिंग में होता है सर। वेरी गुड वेरी गुड, आप रिकॉल किया है, फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट क्लास में यही बताया था मैं। कंटेंट को टेलिंग बाय द टीचर एंड शोइंग बाय द टीचर एंड डूइंग बाय द टीचर। कंटेंट को जो है पढ़ाना है, कंटेंट जो है टीचर पहले तैयार करके माइंड पे रख के फिर बच्चों से डिस्कस करते हैं। ओरल जो लेक्चर मेथड, ऑडिटरी, अब्स्ट्रैक्ट, ये सब जो है सर टेलिंग ये बाय द सब पढ़ा टीचर, सर। कंटेंट कंटेंट स्पीच, टेलिंग बाय द अफेक्टिव, टीचर, साइकोमोटर। showing by the teacher, graphics, statistics, pictures, tables related to content, उससे अफेक्टिव डोमेन को एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर डूइंग बाय द टीचर, डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, प्रैक्टिकम करते हुए, दिखाते हुए, बच्चों की मौका देते हुए, करके मैनिपुलेट करके, बच्चों का हैंड माइंड बॉडी रिलेट करते हुए परफॉर्म करने के लिए जो मौका दिया जाता है, टेलिंग बाय द टीचर, शोइंग बाय द टीचर एंड डूइंग बाय द टीचर, इसको कहा जाता है टीचिंग। टू अट्रैक्ट द वैरायटी ऑफ द लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर, विजुअल लर्नर एंड किनेस्थेटिक लर्नर, to attract and create interest among the students, teacher will have well prepared the content and deliver the content to the students, that is called teaching। असल टीचिंग कहाँ होता है, जब बच्चों को इंटरेस्ट होना है, बच्चों को क्यूरियोसिटी होना है, बच्चों की जो तब जो है टीचर के पास आके मेरे को थोड़ा मदद कीजिए, मेरे को हेल्प कीजिए, तब टीचिंग होगा। जैसा महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध रहता है ना, उसमें जब अर्जुन को परेशान होता है मैं युद्ध नहीं करता हूं, कृष्ण से पूछा जाता है, तब जो कृष्ण टीच करते हैं, भगवत गीता टीच करते हैं वहां, उस तरह होना चाहिए। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, मैं इसके बारे में सीखना चाहता हूं, क्या सीक्रेट है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसा मैं आगे बढ़ सकता हूं, उस तरह क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट जब रहता है तब असल टीचिंग होगा। इसको कहा जाता है टीचिंग। कहां से, लर्नर से होना है तब टीचिंग होगा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं रहता है, मैं क्या टीच करूंगा, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए जो होता है दैट इज लर्निंग, टीचिंग है ही नहीं है। असल जो है ना, टीचिंग कब होता है, लर्निंग के बाद टीचिंग होता है। कब टीच कर सकते हैं, अगर आपको कंटेंट की क्लैरिटी है, तब कॉन्फिडेंस आता है, तब टीच कर सकते हैं। टीचिंग में बहुत सारा सीख सकते हैं, लर्निंग में कुछ नहीं सीखेंगे। जो पढ़ाते वक्त सीखेंगे, पढ़ाने के लिए आप पहले सीखेंगे। इसीलिए टीचिंग के लिए लर्निंग चाहिए। लर्निंग के लिए क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, क्यूरियोसिटी चाहिए, तब टीचिंग होगा। समझ रहे हैं ना। इस यूनिट में अप्रोचेस टू टीचिंग, इसमें नेचर ऑफ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग का नेचर क्या है बता सकते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ टीचिंग। हेलो, यस सर। व्हाट इज द नेचर ऑफ नेचर, टीचिंग नेचर कैसा रहता है,
किसको टीचिंग कहा जाता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट को हाँ? कराने मेथड ऑफ टीचिंग। कंजेस्टिव और इफेक्टिव साइकोमोटर जो ये है सर, उसी को। देखिए नेचर ऑफ टीचिंग में ये लर्निंग को मतलब फैसिलिटेट प्रोसेस करना है। टीचिंग है। देखिए लर्निंग को फैसिलिटेट करना टीचिंग है। बच्चों को फैसिलिटेट करना नॉलेज को अक्वायर करने के लिए, जो नॉलेज को अक्वायर करता है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उससे इंडिविजुअल डेवलप होगा। जब इंडिविजुअल डेवलप होता है उनका फैमिली डेवलप होगा, जब फैमिली डेवलप होता है सोसाइटी डेवलप होगा, सोसाइटी जब डेवलप होता है तब जो है देश डेवलप होगा। फॉर द नेशनल डेवलपमेंट facilitating the learning, that is the nature of teaching. You are facilitating for the learning, that is teaching. Acquiring the knowledge and transforming the knowledge for the national development, that is nature of learning. Phases and levels of teaching. What are the phases? Phases of teaching: pre-active phase, post-active phase, active phase. टीचिंग से पहले, टीचिंग के दौरान, टीचिंग होने के बाद। एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आप टीचिंग की पहले किस तरह एक्टिविटीज तैयार करके जाएंगे और टीचिंग के दौरान आप कैसा बिहेव करेंगे, और टीचिंग होने के बाद पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव में क्या होता है? असेसमेंट, एवेल्युएशन एंड फीडबैक। प्री एक्टिव फेज में कैसा रहता है? बच्चों का नॉलेज को, स्किल को असेस करना और आपका मेथड्स, मीडिया सेलेक्ट करना। फिर एक्टिव फेज में उसको यूज करते हुए बच्चों को कंटेंट समझाना। फिर समझाने के बाद फीडबैक लेना, बच्चों को प्रमोट करना, प्रमोट करने के लिए एवेल्युएशन, ये पोस्ट एक्टिव में रहता है। फिर कंटेंट कैसा पढ़ाते हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल। Next, various approaches to teaching such as behavioristic, cognitivist, constructivist, collectivist, participatory, cooperative, personalized and holistic, ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए। नया मेथड्स है बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट, कलेक्टिविस्ट, पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी बच्चों को पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेटरी बच्चों को इन्वॉल्व करना, तब बच्चा एक्टिव होगा। कोऑपरेटिव, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए, होमोजीनियस ग्रुप, सोशल स्किल्स डेवलप होगा। पर्सनलाइज्ड, जो बच्चा गिफ्टेड रहता है उनके लिए आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कंटेंट पढ़ाना, पर्सनलाइज्ड। जो पूर परफॉर्मर है, स्लो लर्नर है, उनको आगे करने के लिए इनको प्राइवेट ट्यूटोरियल्स, पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग, आईसीटी बेस्ड, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इस तरह पर्सनलाइज्ड टीचिंग कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। जो आगे है और आगे बढ़ने के लिए होलिस्टिक, दूसरा सब्जेक्ट को भी मिलाते हुए पढ़ाना, होलिस्टिक। नेक्स्ट, मॉडल्स ऑफ टीचिंग। बहुत सारा मॉडल्स हैं टीचिंग में। यहाँ इस सेमेस्टर में हम कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, कॉन्सेप्ट, टीचिंग में कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, कॉन्सेप्ट को एलाबोरेट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट को दूसरा कॉन्सेप्ट जोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं।
concept formation and concept attainment. Concept attainment कैसा होगा? With the help of examples and non-examples, attributes and attribute value. With the help of these three, one can attain the concept. That concept attainment model is given by Jerome Bruner. ये भी मॉडल्स ऑफ टीचिंग में डिस्कस करेंगे और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैम को कैसे यूज कर सकते हैं. एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर डेविड असुबेल. एडवांस ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजिंग, कंटेंटिंग, ऑर्गेनाइज करना, लॉजिकली साइकोलॉजिकली ऑर्गेनाइज करना, एडवांस ऑर्गेनाइजर. एंड जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल. जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल ये भी नया मॉडल है, डोनाल्ड ओलिवर ने दिया है. जैसा कोर्ट में जैसा चलता है उसी तरह जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल. इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल सुषमान जो दिया गया इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल भी यहां डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर इसके बाद यूनिट 4 टीचिंग एज ए प्रोफेशन. टीचिंग प्रोफेशन है. हेलो, यस यस सर. यस सर. यस सर. किसको प्रोफेशन कहा जाता है? टीचिंग प्रोफेशन किसको कहा जाता है? प्रोफेशन जॉब एक ही है? नहीं सर, बहुत सारा है. बहुत सारा है सर, बहुत सारा. प्रोफेशन ऑक्यूपेशन एक ही है? नहीं सर, प्रोफेशन अलग है. नहीं सर. occupation अलग. ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है? उर्दू में पेशा कहा जाता है. सर ऑक्यूपेशन Yes, से sir. मदद सर. हैं? ऑक्यूपेशन ताबुन मदद. ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, ऑक्यूपेशन फादर, ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर लेबरर, ये ऑक्यूपेशन कहा जाता है. जॉब को किसको कहा जाता सर है? जॉब. ऑक्यूपेशन के लिए वेल ट्रेंड होना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, वेरी गुड. ऑक्यूपेशन के लिए सर वेल ट्रेंड होना बहुत जरूरी नहीं, लेकिन प्रोफेशनल होने के लिए वेल ट्रेंड होना जरूरी है. वेल ट्रेंड सिर्फ ट्रेंड है जैसे और भी है. टीचर. हाँ, वेरी गुड. ट्रेनिंग होना है, और रिक्वायर्ड उसका क्वालिफिकेशन. वो होना क्वालिटी सर. जैसे हम कोई टीचर बनना चाहता है तो ये प्रोफेशन ट्रेनिंग होना है. जी सर. हाँ, ट्रेनिंग होना जरूरी है. ट्रेनिंग के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए. हर एक कुछ ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं. जिसमें इंटरेस्ट है पहले टेस्ट किया जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड. क्वालिफिकेशन होना जरूरी है. Yes, sir. रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए. फिर प्रोफेशन में आने के बाद स्किल्स को जो है, नॉलेज को, स्किल को अपडेट करना चाहिए. फॉर दी सोशल डेवलपमेंट अपडेट करना. जो डॉक्टर है, जिनका डॉक्टर कोर्स में जो Yes, sir. मेडिसिन पढ़ लिया है, बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, चेंजेस को अपडेट करना. वही कालफॉल, क्रोसिन, पैरासीटामोल अगर दिए तो आपके पास कोई नहीं आएगा. इस तरह टीचिंग प्रोफेशन में भी बहुत सारा चेंजेस आता है. चेंज इज डायनेमिक, चेंज होते रहता है. जैसा जो चेंजेस हो रहा है उस चेंजेस को आपको अपडेट करना है. रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होना, ट्रेनिंग होना, नॉलेज स्किल को अपडेट करना, उसको कहा जाता है प्रोफेशन. अगर ये तीनों रहता है उसको कहा जाता है प्रोफेशन. आप बता सकते हैं प्रोफेशन में, एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या क्या प्रोफेशन में आता है? जैसे सर जो एरोप्लेन उड़ाता है वो एक प्रोफेशन हो गया. क्रिकेटर एक प्रोफेशन हो गया सर. हाँ,
उसके बाद टीचर एक प्रोफेशन हो गया सर। क्रिकेटर के लिए क्वालिफिकेशन है। सचिन तेंदुलकर 10th क्लास है, सचिन तेंदुलकर 10th क्लास है। नहीं सर, सॉरी सर। देखिए इसमें लेकिन सर इंजीनियरिंग जैसे हो गया, इंजीनियर हो पहले प्रोफेशन में सिर्फ 3 ही प्रोफेशन रहता था, एक डिवाइन, एक लीगल, एक मेडिसिन। मेडिसिन, लीगल, लॉ एंड डिवाइन। डिवाइन में आता है टीचिंग। 3 प्रोफेशन है। ओके, इसमें एथिक्स भी फॉलो करना, टीचर कैसा रहना, लॉयर कैसा रहना, डॉक्टर कैसा रहना है, एथिक्स रहता है। प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करते हुए जो सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन से ट्रेनिंग होते हुए, नॉलेज करते हुए, प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करते हुए जो प्रैक्टिस करता है उसको कहा जाता है प्रोफेशन। उसमें टीचिंग भी एक प्रोफेशन है। देयरफॉर टीचिंग ये सारा फुलफिल करता है, इसीलिए टीचर, टीचिंग एज ए प्रोफेशन। जो सेमी स्किल्ड है, बहुत सारा सेमी स्किल्ड है, उसको कहा जाता है ऑक्यूपेशन। सर लीगल में कौन सा प्रोफेशन आता है सर? लॉ सर। ओके ओके। नेक्स्ट टीचर डेवलपमेंट। देखिए टीचर बनने के बाद खत्म हो गया है, सैलरी लेना, कंटेंट पढ़ाना, सिलेबस कंप्लीट करना, यही है। और इसके अलावा भी रहता है टीचर डेवलपमेंट। टीचर डेवलपमेंट क्या है और व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टीचर डेवलपमेंट? पर्सनल डेवलपमेंट। देखिए अगर आप डेवलप होता है, आप अच्छा जिंदगी जी सकते हैं। एक पर्सनल एंड कॉन्टेक्सचुअल। कॉन्टेक्सचुअल ये है आपका फ्रेंड भी आगे बढ़ रहा है, उनको देख के आप भी बढ़ रहा है। आपके अंदर डेवलप होने के लिए आपके अंदर है, दैट इज पर्सनल। सिचुएशन ऐसा आया है, आपका इंस्टीट्यूशन ने एक काम दिया गया है कॉन्टेक्सचुअल, आपको मौका मिला डेवलप होने के लिए। एक जो है खुद से, एक जो है फोर्स से। पर्सनल एंड कॉन्टेक्सचुअल। देखिए टीचर कैसा डेवलप होता है, आप देख सकते हैं स्टाफ रूम में जाने के बाद एक टीचर दूसरा टीचर से नहीं बात करते हैं। क्यों नहीं बात करते हैं? ये टीचर हमेशा जो है इंफॉर्मेशन लेता है, उनका जो इंफॉर्मेशन कभी शेयर नहीं करते हैं। लेते हैं, देते नहीं है, इसीलिए इनसे बात नहीं करते हैं। मगर आपका कल्चर देना है, देना भी है, लेना भी है। उनका कल्चर सिर्फ लेना है, देना नहीं है। फिर भी उनसे बात करना है, उनसे डिस्कस करना है। ये है टीचर डेवलपमेंट। ऐसा रहता है, एक दूसरे से शेयर करते हुए नॉलेज को अपडेट करना टीचर डेवलपमेंट है। क्या चेंजेस हो रहा है? अप्रोचेस टू टीचर डेवलपमेंट: सेल्फ डायरेक्टेड, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट। आप कुछ काम जो है सेल्फ खुद से करके, देखिए पेपर पब्लिश करना आप खुद से पब्लिश कर सकते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड है। कुछ जो है कोऑपरेटिव, सब मिलके करना पड़ता है। जो इंस्टीट्यूशन में जो जितना टीचर्स है सब मिलके जो है कंट्रीब्यूट करके, कोलैबोरेट करके, एक दूसरे से कोऑपरेट करके करना है, कोऑपरेटिव। कोलैबोरेटिव बहुत सारा आप यहाँ रहते हुए दिल्ली एक प्रोफेसर से कोलैबोरेट करते हुए जो प्रोजेक्ट्स टेक अप कर सकते हैं, इस तरह भी टीचर डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ आपका इंस्टीट्यूशन को कन्फाइन नहीं होना, बाकी दूसरा इंस्टीट्यूशन में आप जो है ना फॉरेन प्रोजेक्ट में भी कोलैबोरेट करते हुए आप डेवलप हो सकते हैं। ये भी है एक सेल्फ डायरेक्टेड, एक यहाँ जोग्राफिकल बाउंड्री रहता है, इंस्टीट्यूशनल लेवल कोऑपरेटिव, फिर जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं तो दैट इज कोलैबोरेटिव। इस तरह डेवलप हो सकते हैं। एंड टीचर इन क्लासरूम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचर लीडर है, टीचर ऑर्गेनाइजर है, टीचर मैनेजर है, होते हुए क्लासरूम को कैसा मैनेज करना, कब मैनेज कर सकते हैं?
अगर आपके अंदर क्लैरिटी है, एक्सपीरियंस्ड है, आप जो है फ्रेंडली बिहेवियर है, जो भी आप काम करते पर्पसफुल के करते हैं, सबको आपको इज्जत मिलेगा, सब आपका बात सुनेगा, जो भी आप बताते हैं वैलिड है, यूजफुल है, तब क्लासरूम मैनेज कर सकते हैं। अगर आप जो है लिबरल रहता, लूज रहता, सिलेबस डिस्कस नहीं करता, सिलेबस की अलावा जो है टाइम पास करता, बच्चों को केयर नहीं करता, तब क्लासरूम मैनेज नहीं कर सकते हैं। टीचर को क्या चाहिए, किस तरह बिहेवियर होना चाहिए, टीचर को देखते हुए बहुत सारा सीख सकते हैं। कंटेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल एवरीवेयर, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस में। आप गूगल में मारो, सारा आपका मिल जाता है। अगर टीचर को देखते हुए, टीचर से बिहेवियर देखते हुए बहुत सारा सीखते हैं। उस तरह रहना, उस तरह अगर रहते हैं, क्लासरूम मैनेज होगा, अपने आप मैनेज होगा, आप जो कंटेंट आप डिलीवरी कर सकते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे टीचर एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। फिर थियरीज ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, गॉगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग, गॉगने थ्योरी, हायरार्की, इसमें भी हायरार्की है। हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हायरार्की सीख लिए, ये सिस्टमैटिकली फ्रॉम लो टू हाई, गॉगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग। ब्रेन बेस्ड लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों का ब्रेन को आप नहीं समझते हैं। ये टीचिंग लर्निंग कहाँ होता है? ब्रेन से होता है। ब्रेन क्या है, ब्रेन में कितना पोर्शंस रहता है, ब्रेन का एक्टिविटी क्या है, ये न्यूरो साइंस है। लेफ्ट ब्रेन में क्या रहता, राइट ब्रेन में क्या रहता है, लैंग्वेज पार्ट कहाँ रहता है, लॉजिकल पार्ट कहाँ रहता है, मोटर स्किल्स कहाँ रहता है। विदाउट नोइंग दी knowledge of brain, you are teaching and you are dealing with the students. Every day you are dealing with 50 to 100 brains. You are teaching to the students, you are dealing with the brain. Without knowing a brain, how can you teach? ब्रेन बेस्ड लर्निंग, ब्रेन को एक्टिविटी करने के लिए, ब्रेन को इफेक्टिव करने के लिए न्यूरॉन्स कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसा जो है ब्रेन को एनहांस कर सकते हैं, ये ब्रेन बेस्ड लर्निंग में हम सीखेंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज, ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग, असुबेल मीनिंगफुल लर्निंग, ये भी हम यहां डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड रेसिप्रोकल टीचिंग, इसके बारे में भी हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग में डिटेल में डिस्कस करेंगे। माय सिंसियर रिक्वेस्ट यू टू attend the class regularly। सिर्फ गूगल मीट में आना, ऑन करके चले जाना, ये नहीं चलेगा। ये साइंटिफिक नेचर ऑफ सब्जेक्ट है, इंटरेस्टेड है टीचर ट्रेनिंग में, ये नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। बहुत सारा थ्योरीज है, थ्योरीज डेवलप करने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, इनका पूरा जिंदगी, इनका लाइफ टाइम यूज करते हुए इस तरह थ्योरीज बताया गया है। इस थ्योरीज जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसा हम लोग इफेक्टिव टीचर बनेंगे,
इस सेमेस्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. दिस इज अबाउट योर सेकंड सेमेस्टर सिलेबस which is given to me. Hello? यस सर. यस सर. कल हम अप्रोचेस टू टीचिंग में नेचर ऑफ टीचिंग एंड फेसेस एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. यस सर. बिल्कुल सर. पिछले सेमेस्टर में कोई दिक्कत तो नहीं ना साइकोलॉजी में? नहीं सर. नो सर, नो सर. नहीं सर. सर अभी कौन सा भी यूनिट नहीं रहेगा. हाँ? यूनिट कौन सा सर पढ़ा जाएगा सर? यूनिट बताया यूनिट 3 से लेकर यूनिट 5 तक. 3, 4, 5 सर. हाँ 3, 4, 5. ओके सर. Okay. Next class will discuss about nature of teaching and phases and levels of teaching. We will try to complete 3.1 and 3.2 in next class. Okay. Yes. Okay, Yes sir. सर. I'll take attendance. Please bear with me 5 minutes. Another 5 minutes. Sadiq Anwar, Yes, sir. Abdullah, Yes sir. Nikat Parveen, Present, sir. Arshad Alahi, यस सर. Umar Rahmani, Yes, sir. Asghari Khatun, Yes, sir. Tasbiha Fatima, Yes, sir. Ansar Alam, Ashraf Niyazi, Karima Begum, Yes, sir. Karima Begum. Okay. Yes, sir. Faisal, Muzaffar Alam, Present, sir. Jafar Ahsan, Present, sir. Ahsan Danish, Abdul Wahab, Yes, sir. Aisha Khalil Syed, Hina Kausar, लाइन पे है मगर छोड़ के गए. Sams Tabriz, प्रेजेंट सर. Rizwan Alam, Present sir. Aisha Sabah, Yes, sir. Juheb Alam, Ishar, Tosif Raza, Present, sir. Anwar Ali, Yes sir. Obaidullah, Present, sir. Abdul Rahim Unnisa, Present, sir. Mohammad Siraz, Yes sir. Amrin Begum, Nasib Alam, Yes sir. Jasmine, Ibtisam Anjum, Yes, sir. Noor Jahan Begum, Yes, sir. सरफराज नवाज. जिनका अटेंडेंस हो गया क्विट कर सकते हैं. Thank you sir. ओके. Thank you, sir. जफर इमाम, यस सर. बिल्किशा आरा बेगम, तबरेज अलम, Yes, sir. अंजार रजा, Yes sir. शहनावाज, Yes, sir. असद नैयर,
Yes, sir. Mohammad Javeed. Mohammad Javeed. Mohammad Alam. Mahmood Alam. Okay. Farid Juma. Yes, sir. Yasir. Mohammad Yasir. Okay.